वेलकम बैक। कैडी प्लस में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आपको त्रिकोणमिति की सीरीज लेके चल रहा था। त्रिकोणमिति के हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और 2 लेक्चर हमारे फॉर्मूले पे डिपेंड है। आज हम 10वें लेक्चर की ओर आगे चले तो चले। हम देखो क्या पहला सवाल है कि हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। किसके मान करना है समझो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ज्ञात करो। अब समझिए कौन सवाल क्या है हमारे कि इसमें 8.3 का हमारे फर्स्ट सवाल में है। देखो ये सवाल है हमारा साइन 18/cos 72 इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बी सवाल हमारा है tan 36 अपॉन cot 54 का मान निकालो। ठीक, अब समझिए कैसे हम सवाल को लगाएंगे। और तीन सवाल है फर्स्ट में हमारे, तीसरा भी यही करवा दें हम। sec 11/cosec 79 इसका मान निकालना है। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पे आपने अगर फोकस कर लिया तो सवाल आप सेकंडों में लगा रहे होंगे। देखो क्या हमारा फोकस है, जो इन सवालों में बस कुछ नहीं देखना आपको, ये देखना ये 90 बन रहा है क्या? ये 90 बन रहा है। हाँ 90 तो बन रहा है। इसे आप ऐड करें, देखो 18 18 और 72 90 बन रहा है। देखो ये भी देखो 6 4 10 5 3 8 1 9 90 बन रहा है। 9 1 10 7 1 8 1 9 90 बन रहा है। ये 90 बन रहे होते तो इसका आंसर बन आता है। कैसे आता है समझिएगा। हम इनमें से ये आइडेंटिटी बन रही है, इनमें से कोई एक मान चेंज कर लें, या तो हम साइन चेंज कर लें या कॉस चेंज कर लें। और चेंज करने के बाद जो हमारा क्या होगा देखो हम समझे कैसे। अब ये हमारा सवाल, तो हम इसमें क्या रहे हैं, देखो साइन 18 लिख लिया हमने, समझिएगा। कोई 72 है ना, तो देखो कैसे करना, हमेशा इस प्रकार करिएगा। 90 में अगर हम 18 घटा दें तो कितना आ जाएगा? इतनी बात समझ पा रहे हैं हम? 72 बचेगा कि नहीं? 72 बचेगा कि नहीं? 90 में 18 था, 72 बचेगा। तो भाई ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि देखो हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है कि दोनों क्या हों, सेम बन रहे होंगे, 90 बन रहे होंगे। ठीक, अब देखो क्या है, तो साइन तो 18 यही रहेगा। अब साइन 90 माइनस 18, देखो अब इसका हम रेशन से कोडेशन में चेंज करें तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। 90 में चेंज होता क्या हो जाता? कॉस, सॉरी ये कॉस है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये कॉस है। तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन तो कॉस 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ लिख रहा हूं, होता क्या है देखिएगा कि कॉस, यहाँ देखिएगा वहां टाइम नहीं देगा, मैं फर्स्ट जगह कॉस 90 माइनस थीटा होता क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये वही तो है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको मैं थीटा माना हुआ है ना, तो साइन 18 हो जाएगा। अब 18 हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाए, आउट हो जाएगा। इसका आंसर क्या बचेगा? 1 बच रहा होगा, 1 बच रहा होगा। सेम हम इसी प्रकार का ये सवाल चलिए समझिएगा। देखो 90 हो रहा ना, 6 4 10 5 3 8 1 9, तो कोई एक चेंज कर दो। कैसे चेंज करें समझिएगा। tan 90 माइनस 54, कुछ नहीं करना। देखो
ये बन रहा है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में से 54 जाएगा तो 36 आ रहा होगा। देखो अपॉन कॉट 54। अब देखो, अब यहाँ लिख लीजिएगा, होता क्या है यही कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। देखो 90 तो ये है, थीटा ये है, तो tan का क्या हो जाएगा, रेशन चेंज करेंगे, रेशन से कोरेशन हो जाएगा, tan का कॉट क्या होता है, tan का कॉट होता है, तो कॉट हो जाएगा। अब कॉट थीटा हो जाएगा ना 54, तो 54 अपॉन कॉट 54। कॉस से कॉट कैंसिल हो गया, 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिएगा हमने कहा हमेशा क्या है 90 बन रहा है, देखो 9 और 1 10 7 और 1 8 9 90 बन रहा है ना। अब इसमें क्या करें हम, sec 90 माइनस क्या कर लें 17 है, तो 11 आएगा ना। चाहे हम अप का चेंज कर लें चाहे डाउन का चेंज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। cosec 17 है। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे हमने बताया है फर्स्ट ऑप्शन में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो क्या होगा sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, यही होता है ना cosec थीटा। अब इसकी जगह हम sec की जगह cosec लिख लें, थीटा हमने 79 को माना है, तो हम क्या मान लें cosec 79 अपॉन cosec 79। 79 से 79 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। सेकंड सवाल पे चले। सेकंड पार्ट कह रहा है हमारा cos 48 माइनस sin 42, सेकंड का फर्स्ट है। देखो कुछ नहीं होगा, हमने क्या कहा, देखो इन दोनों को ऐड करने पर आपको क्या, इन दोनों को ऐड करने पर 90 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, देखो हो रहा है। तो कोई एक चेंज कर दें, और एक सिर्फ 1 चेंज किया जाता है, चाहे अंश चेंज कर दो या हड़प चेंज कर दो, अंश बटे हर वाले में, इसमें तो कोई एक चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करेंगे। समझिएगा cos 90 माइनस 42। आप ये सोच रहे होंगे सर आप अपने मन से कैसे लिख देते हैं, मैं कुछ नहीं लिखता, ये मुझे इंडिकेट करता है 42 है ना, तो 90 में मैं 42 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 48 आ रहा होगा, देखो आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बटे में होता है तो अंश अगर चेंज कर रहे हैं तो हर के अकॉर्डिंग चलेंगे। माइनस के sin 42, इतनी बात समझ पा रहे हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा कि cos 90 माइनस थीटा होता है कि sin थीटा, क्या होता है sin थीटा होता है। देखिए cos 90 तो ये थीटा है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा, थीटा कितना 42 माइनस के sin 42। अब बताइएगा साइन से साइन कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा 0 आ गया। समझ पा रहे हैं आप? अब इसी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो कुछ इसमें भी एक चेंज कर दें, हम चेंज करेंगे ना तो साइन 42 निकल के आएगा, साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ रहा होगा। देखिए कॉसेक है ना, तो ठीक है कॉसेक 30 माना तो हम क्या करें 90 माइनस के 42, 90 माइनस के क्या 42, कोई मिस्टेक हो रही है, देखो 2 सेकेंड, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो सवाल के अकॉर्डिंग ये यहाँ 8 और यहाँ होगा 48 होगा, ठीक। तो अब क्या कर दें 90 में हम कॉसेक यही रहेगा, 90 में 48 सब्ट्रैक्ट, हमें कैसे पता पड़ गया, बाय मिस्टेक हमने नोट डाउन किया तो अभी हो गया। तो 90 में 42 सब्ट्रैक्ट करें ना तो 48 आना चाहिए,
आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो ये एक चेंज करते हैं, एक एज इट इज लिख देते हैं, है ना। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा कितना हमारा है 42 है ना, तो साइन 42 माइनस साइन 42। मैंने बताया ना कि हाँ यहाँ करना पड़ेगा आपको, कि हमने यहाँ किया हुआ है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या किया है साइन, यही किया ना, तो हमने लिख दिया। तो साइन थीटा हो चुका है ना। अब साइन थीटा तो वो सेम दोनों साइन की वैल्यू हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचेगा। इसका भी आंसर हमारा जीरो आ रहा होगा। अब देखो इस सवाल में क्या करें, देखो साइन 72 प्लस कॉस 80, एक कोष्टक में साइन 72 माइनस कॉस 80। अब क्या करें देखिएगा, हम एक चेंज कर लें, कैसे चेंज करना है देखो, साइन 90 माइनस के 90 में कितना घटा दें हम 72 आ जाए, तो कहेंगे आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 72 आ रहा है। 19 में 18 सब्ट्रैक्ट 72 प्लस के, ये बात समझ पा रहे हैं भाई। सेम यही प्रोसेस हम इसमें कर रहे हैं, समझिएगा। साइन 90 माइनस 18 माइनस कॉस 18, ये समझिए, समझ में आया। हमने क्या किया, क्या है यहाँ लिख भी दे रहे हैं हम कि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है। इसका रेशंस से कोरेशन चेंज करते हैं, तो साइन थीटा से क्या बन जाता है कॉस थीटा बन जाता है। अब यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा माना हुआ है ना हमने, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कॉस 18 प्लस के कॉस 18, ठीक है। यहाँ देखिएगा कॉस 18 माइनस के कॉस 18। अब यहाँ कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, आपको पता है कि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होगा, जीरो बच जाएगा। ये हम ऐड भी कर लें तो हो जाएगा हमारा 2 कॉस 18 इंटू ये क्या बचा जीरो, और किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीपल करते हैं तो आपको पता है जीरो आता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, जीरो आ गया। अब नया सवाल की ओर चले आगे, हम देखिएगा sec 70, तो हमने कहा कुछ नहीं करना, इसका आंसर 2 आ रहा, कैसे, कोई इसका एक रेशन से कोरेशन चेंज कर लो, इसका कोई कोरेशन से कोरेशन चेंज कर लो, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, 112 आंसर हो जाएगा, 112 आंसर हो जाएगा। अब देखो sec है तो हम ये लिख लें sec 90 माइनस 20, देख लो 7 20 90 बन रहा है, 59 और 31 90 बन रहा है। हमेशा ऐसे होते हैं कि फॉर्मेशन सवाल की ऐसी है कि हमेशा 90 ही बनेंगे। cosec 20 प्लस साइन में क्या है, तो हम ये कर ले, देखो 90 माइनस के 31 cos 31। आपको पता है कि 90 में रेशन से चेंज करने में कोरेशन चेंज होता है। sec 90 माइनस थीटा, यहां मैं लिख दूं, देखो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे sec का cosec हो जाता है, हो जाता है ना। अगर इसका आप कहें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। देखिए यहाँ भी लिख दे रहा हूं,
साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता, कॉस थीटा हो जाता है। इतनी बात समझिएगा मेरी। अब देखो इस sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस 20 को हम थीटा माने तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा। cosec थीटा की वैल्यू कितनी, 20 अपॉन cosec 20 प्लस के साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ना, तो कॉस की वैल्यू कॉस 31 अपॉन कॉस 31। अब यहाँ देखो क्या है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। इधर देख लो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 1 आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं सवालों में, एक हमारा रेशन है, रेशन से कोरेशन एक्सचेंज कर लो, इसमें एक कर लो, इसमें एक कर लो। जब अंश और हर वाले सवाल होंगे तो उनमें एक कर लो, चाहे जो प्लस माइनस कोई भी एक चेंज करेंगे, सारे नहीं करेंगे। और इनमें एक इसमें एक क्लू देता है, क्लू क्या, हमें ये कि 90 बन रहा होगा। देखो सब पे देखो 48 और 42 90 बन रहा है, 70 20 90 बन रहा है, 55 31 90 बन रहा है। इन सवालों में सब में 90 बनता है। बहुत से सवाल हम अब लगा रहे होंगे, सब पे आपको देखना जहाँ जहाँ 90 बन रहा होगा वही आपको रेशंस लेने पड़ेंगे। जैसे अभी हम सवालों में आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो तीसरे सवाल में चले, तीसरे के 3 पार्ट्स हैं हमारे। देखो मैंने कहा ना इन सवालों में आपको 90 पे फोकस करना है। देखिए कहाँ कहाँ 90 बन रहा है, जहाँ 90 बन रहा है वही का आपको एक रेशन से दो रेशन दिए गए होंगे, एक रेशन कोई चेंज कर दीजिए, आप एक रेशन चेंज करेंगे तो दोनों वो सेम बन जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस ये बात आप नोट कर लें कि क्या है कि 90 बन रहा होगा। सारे सवाल 8.3 कोई भी सवाल देख लीजिए पूरी 8.3 चैप्टर में, सब में रेशन 90 ही बन रहा है और सब सवाल यूं लग जाएंगे आपके। देखिए अब देखो 38 52 90 बन रहा है, तो 8 2 10, एक हासिल 5 3 8 1 9, 5 2 5 8 2 10 5 3 8 1 9, सब में देख लो। अब देखो क्या करना है, एक चेंज करेंगे दोनों। अगर तो सर अगर इसके दोनों चेंज कर दें, इसके नहीं करें तो नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, एक क्या करना है हमें, ये 2 रेशन है ना, इसमें से कोई एक कर दो, चाहे ये वाला कर दो चाहे ये वाला कर दो। ये वाला करेंगे ना पूरा तो पूरा कॉस में बन जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट पूरे हो जाएंगे। अगर ये वाला कर देंगे साइन बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 माइनस वाले में क्या है, 2 होंगे तो एक चेंज कर दो, कोई पूरा आ जाएगा। आप समझिए सवाल। कॉस 38 है, कॉस को हम लिख रहे हैं कॉस 90 माइनस के 52, तो 90 में से 52 जाएगा, 38 आएगा। अब इस वाले को भी चेंज करेंगे हम, 90 माइनस के 30। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। अब ये हम सेम लिख देंगे, माइनस के साइन 38 साइन 52। ठीक, अब देखिएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। cos 90 माइनस थीटा मैं यहाँ कर रहा हूँ, cos 90 माइनस थीटा जब चेंज करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन थीटा। अब समझिएगा ये cos है, ये 90 है, ये थीटा है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम इसका ये लिख लें साइन 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 38 माइनस के क्या हो गया, साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिएगा ये क्या है,
ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे। देखिएगा पूरा से पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तभी तो मैंने कहा सिर्फ आपको दो टर्म्स में एक कोई चेंज कर लो, एक चेंज करेंगे ना तो दूसरा हमेशा वैसा ही बनेगा। एक चेंज प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस वाले में। देखिए अब इसमें क्या है, sin 48 sec 42। अब देखो हम इसमें कर क्या रहे हैं समझिएगा, sin 90 माइनस के 42, क्यों 90 में 42 जाएगा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। देखो अब sec हम 48 यही ले रहे प्लस कॉस 90 माइनस 42। देखो कॉस तो ये करना 90 में से 42 आएगा, 48 आएगा ना, 48 आएगा इंटू कॉसेक। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है ना। आप कहेंगे आप कॉस 90 माइनस थीटा तो कहेंगे ये तो साइन थीटा होता है। आप समझिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस मतलब 42 42 पे इंटू sec 42 प्लस के कॉस 90 माइनस 2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 42 इंटू कॉसेक। अब मेरी बात पे ध्यान समझिएगा। अब cos 42 इंटू sec 42 है। आपको ये हमने पता है, ये फॉर्मूले आपने कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। और sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है कि नहीं। हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, लिख सकते हैं क्या, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। इस एक चेंज यही रखे हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। हमने क्या कहा कि समझिएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता, कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, और sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin थीटा का होता है 1/cosec थीटा। यही तो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, वही लिखा, थीटा हमारा 42 था 42 था, और sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो वही लिखा। अब देखिएगा हम sec से sec कैंसिल आउट हो जाएंगे, cosec से cosec कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 + 1 और होता कितना है 2, हमारा 2 आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे सवाल की ओर चले तो देखो कुछ sin 70/cos 20 माइनस के 2 cos 70 माइनस की cosec 20। यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, मैंने बताया है कि इसमें सवालों में कैसे पहचाने, वो अंश बटे हर में सवाल होगा, तो अंश का या तो आप रेशन से कोरेशन चेंज कर लो, या तो हर का कोरेशन से रेशन चेंज कर दो, दोनों एक जाते हैं और कट जाता है, आंसर 1 आ जाता है। ऐसे ही अब इस प्रकार के हो प्लस माइनस के, तो क्या हो एक चेंज कर लो, एक चेंज कर लो, एक मत करो, एक चेंज कर लो, एक मत करो, तो क्या होता है दोनों से दोनों कैंसिल होके आंसर हमारा आ जाता है। अब देखिएगा सवाल की ओर चले हम, sin 70 है तो इसमें जब साइन को चेंज कर लें 70 - 20
क्या करेंगे 70 माइनस 20 कित करेंगे 90 माइनस 20, 90 में 20 जाएगा 70 हो जाएगा अपॉन कॉस 20 माइनस के 2। अब देखो इसमें चेंज करें ना हम कॉस 90 माइनस के 20 इंटू कॉसेक 20 हो गया ना। अब समझिएगा क्या है, हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और ये भी हमें पता है कि इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, हम लिख देंगे कि हमने ये करा है और सेकंड लिख देंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है ना। तो हमने ये लिख दिया है ब्रैकेट में बंद कर। अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा है ना, थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस 20 अपॉन साइन 20 ये हो गया कॉस 20 हो गया, ये वही है कॉस 20। हमने कहा ना एक चीज करना है आपको -2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक 20। अब समझिएगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या अब देखो साइन और कॉसेक है। अब जो आपको पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 माइनस 2 इसको मैं साइन थीटा की जगह 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख रहा हूँ, तो साइन थीटा की जगह लिखूंगा 1 अपॉन कॉसेक 20 इंटू कॉसेक 20 कॉसेक 20। अब कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब समझिएगा 1 माइनस 2 तो आंसर -1। अब चौथा सवाल सिद्ध करना है कि tan 90 माइनस ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए बराबर 0 सिद्ध करना है। तो समझिएगा हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है tan 90 माइनस ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए है ना माइनस के कॉस स्क्वायर ए बराबर 0 क्या 0 सिद्ध करना है ना राइट हैंड साइड। तो देखिएगा हम बताओ tan 90 माइनस ए क्या होता है tan 90 माइनस ए, तो कहेंगे tan 90 माइनस ए तो कॉट ए होता है ना। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता कॉट थीटा, मतलब कॉट ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी कॉट ए हो जाएगी, इसकी जगह हम कॉट ए लिख रहे हैं, तो कॉट ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है, ठीक है ना। अब देखो कॉट और कॉट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब कॉट है ना, कॉट को क्या होता है फॉर्मूला बताइएगा। हाँ कॉसेक स्क्वायर कॉट ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, यही होता है ना, मैं यही होता है। अब कॉसेक ए बराबर तो है पता है ना 1 अपॉन क्या होता है साइन ए, ठीक है होता है ना। तो देखो हम फॉर्मूले लगाए तो समझिएगा अच्छे से। कॉस स्क्वायर ए बराबर हम कर सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर।
अपॉन लगा दें, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin² के, और माइनस के चल रहा है हमारा cos² है। अब यहाँ गौर फरमाइएगा कि देखो sin² ए से sin² कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा cos² है। क्या बचा हमारा cos² यही बचा, माइनस cos² में cos² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया बेटा। देखो हम चौथे के सेकंड पार्ट की तरफ चले हैं, तो देखो क्या रहा है, cos 90 माइनस थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा अपॉन cot थीटा बराबर 2 से निकलना है। अब बताओ तो कैसे आ सकता है, इस पूरी की वैल्यू 1 आ जाए हमारी, और इस पूरी की वैल्यू 1 आ जाए, और 1 कितना होता है, 2 ही होता है ना, तो देखो कैसे आएगा। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड तो साइड से करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो आप कहेंगे cos 90 माइनस थीटा है इंटू sec 90 माइनस थीटा है इंटू tan थीटा है अपॉन cosec 90 माइनस थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिएगा कि देखो क्या करना, क्या सिर्फ कुछ नहीं, आपको रेशन से पोटेशन चेंज कर देना है। हमारा आपको पता है होना चाहिए कि रेशंस कैसे चेंज होते हैं। देखिएगा cos 90 माइनस थीटा होता क्या है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, sin थीटा होता है रेशन। sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, तो मैंने यहाँ cosec थीटा लिख दिया। इतनी बात समझ पा रहे हैं, इंटू tan थीटा, ठीक है ना, अपॉन cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है ना, तो sec थीटा लगेगा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा लगेगा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा लगेगा। हमने कहा बस पूरा काम रेशंस का से कोरेशंस का काम है। हमने बताया एक एक हमने 2 फॉर्मूले के लेक्चर डाले हुए हैं, जो माय डियर स्टूडेंट जो फॉर्मूले नहीं देखे हैं वो जाइए हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, फॉर्मूले जरूर देखें, तभी हमने एक एक फॉर्मूले को अच्छे से डिस्क्राइब किया। अब प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है ना, तो cot थीटा अपॉन cot थीटा। अब यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा कि ये आपको पता है cot थीटा से cot थीटा कैंसिल होगा, कितना 1 बचेगा ना। अब यहाँ काटने की ओर दिमाग लगाए, देखो tan थीटा से tan थीटा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो sin थीटा तो यही रखा हमने इंटू cosec थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/sin थीटा नहीं लिख सकता। हमें पता है कि cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमने कहा cosec थीटा इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यही तो रेसिप्रोकल होता है। और हमें पता है अगर हम sec का लें कि sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यही रेसिप्रोकल होता है ना, ये होता है। तो देखो हमने क्या किया है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, इसका रेसिप्रोकल रख दिया। अब नेक्स्ट हम आए sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1/cos थीटा इंटू cos थीटा
प्लस के 1। इतनी बात समझ पा रहे हैं हम। अब देखिएगा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ 1 बचा है और यहाँ भी 1 बचा। 1 और 1 2 होता है। यही हमारा प्रूफ हो गया। राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब 5वें सवाल की ओर चलिए। सवाल समझिए क्या कह रहा है। निम्न में से प्रत्येक को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो। मतलब क्या है, जो हमारे मान है वो 0 से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। देखो फर्स्ट सवाल है हमारा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75। ये क्या 0 से 45 के बीच है क्या, नहीं है ना, तो इन्हें बदलना है। कैसे बदलेंगे समझिए। अब हम साइन है, साइन देखा कितना करें हम, 90 से घटा दें। कितना घटाए 90 से कि 67 आ जाए। बताओ 90 में से हम कितना घटाएं कि 67 आ जाए। तो ऐसा किया करो, 90 में से 67 घटाओ, 10 में 7 जाएगा 3, 8 में जाएगा 2, 23 घटा दें हम 90 में से तो कितना आ जाएगा 67। 90 में से 23 घटाएंगे 67 आएगा ना, ठीक। अब प्लस कॉस, बताओ हम 90 में से कितना घटा दें, 75 आ जाए तो हम कहेंगे 15 होता है ना, 15 घटा दें तो आ जाएगा कॉस 90 माइनस 15 हो रहा है। अब देखो कॉस 90 में से 15 जाएगा 75 आ गया। देखो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा कॉस 23 हो गया प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो क्या आ गए, जो हमारे आंसर आ गया। देखो सारे मान 0 से 45 के बीच है ना, तो आ गया आंसर। क्या आंसर आ गया। बस ये आइडेंटिटी बताओ आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस पे साइन थीटा होता है। सेकंड सवाल पे चले। देखो क्या है, हमें हम क्या करें, tan 65 है ना, तो क्या कर सकते 65 मतलब हम ऐसे बना लें 90 में से कितना जाए कि 65 आए। तो 90 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा ना। 90 में से 25 घटाएंगे 65 लिखा है। अब हम ये करें कॉट 49 है ना, तो 49 हम कितना घटाए 90 में से 49 आ जाए। 90 में से 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। देखो 10 में से 1 जाएगा 9 और 8 में 4 जाएगा 4। अब हो रहा है ना। अब देखो हम आइडेंटिटी लगा दें, tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा 25 और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने क्या किया, दोनों को चेंज कर दिया, उससे प्रॉफिट क्या हुआ। इसलिए प्रॉफिट हुआ है हमें, उसमें एक कंडीशन की गई है, दोनों के मान 0 से 45 के बीच हों। तो देखिएगा 25 और 41 0 से 45 के बीच होते हैं, 23 और 15 दोनों 45 के बीच होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। हाँ तो ऐसे ही है। और अब जो मान दिए गए थे वो 0 से 45 के बीच नहीं थे। तो समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चले। देखो sec 76 प्लस cosec 52। देखिए तो क्या करें, sec में कितना सब्ट्रैक्ट करें 90 में कि हमारा इतना निकल के आ जाए। तो देखो 14 घटा देना, 14 सब्ट्रैक्ट होगा 90 में 14 जाएगा तो 76 आएगा। अब यहां समझिएगा cosec 90 माइनस कितना घटा दें, इसमें हम 38 घटा दें। क्या यहां दिख रहा है क्या, 90 माइनस 38, 90 माइनस 38। देखो क्यों, 90 में से 38 जाएगा 52 बचेगा। अब हम बताओ आइडेंटिटी आपको, sec 90 माइनस थीटा क्या होती है। देखो इसमें क्या बता रहे, साइन का कॉस, कॉस का टेन, sec का क्या होता है, cosec होता है ना, cosec 14 और ये प्लस cosec का क्या हो जाएगा साइन, साइन 38। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें हम, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट्स भी बहुत होते हैं। ये कब आया है क्वेश्चन, यूपी बोर्ड
17 में पूछे गए क्वेश्चन। अब कैसे करना, देखो कुछ नहीं करो आप, देखो आप ये देखो 50 किस में बन रहा है, देखो 48 और 48 और 42, ये 50 बन, सॉरी 90 किस में बन रहा है, माफ कीजिएगा 90 किस में बन रहा है, ये 90 बन रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये 90 बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी 1, आंसर बनोगे, आंसर बनोगे, इससे ये का हो जाएगा 1, इससे ये, अब हो कैसे गया समझिएगा, मतलब जो 90 बन रहा है एक ये और इसका कॉम्बिनेशन है ना, इसमें से आप कोई एक चेंज कीजिए, हमने बताया 2 90 होंगे, इसमें से कोई एक चेंज कीजिए, ये 90 बन रहा है, इनमें से कोई चेंज कर लीजिए, तो देखिएगा हम ये चेंज कर रहे हैं 10 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 48 आ जाए तो कहें 42 कर दो ना सर, इंटू 10, इसको चेंज कर दें हम 90 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करें 67 कर दीजिए ना, अब 10 42 इंटू 10 67, अब मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने, अब 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 42, कॉट 42 हो गया, अब 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉट 67, आपको पता है ना रेशंस इसका पता है कि क्या होता है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ कॉस थीटा हो गया, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, इतनी बात समझ पा रहे हैं, अब देखिएगा इंटू 10 42 इंटू 10 67, ठीक है ना। अब क्या करें, देखो आपको पता है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, अब देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू फिर कॉट थीटा इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब क्या करेंगे देखिएगा tan 42 से tan 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 67 से tan 67 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा आंसर 1 आ गया ना, यही तो हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड निकल आया, हमने सीधा कहा आप ऐसे पहचानो कि जो वैल्यू 90 बन रही हो उसमें से आप एक चेंज कर दो, देखो 4 वैल्यू है इसमें से, देखो 4 का है तो 2 का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, 2 90 बन रही होगी, ये 2 90 बन रही होगी, इसमें से आप कोई एक चेंज कर लो, रेशन से कोरिलेशन बना लो, इसमें से एक रेशन से कोरिलेशन बना लो, फिर जो आए उसका रेसिप्रोकल लगा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यही अप्रोच इसमें लगा दें हम, देखो 20 कितना ऐड करें हमारा 90 बनेगा, तो कहेंगे आप 20 का तो 17 से होता है सर, आप कहेंगे इसका बन जाएगा, 35 का कहोगे सर 35 का 55 से होता है, ये बच गया ना, इसकी तो वैल्यू है पता है ना, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, इनसे ये 1 हो जाएगा, इनसे ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, आंसर 1 हो गया। लेकिन करेंगे कैसे, एग्जाम में तो ऐसे नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे देखिएगा 10 देखो 90 माइनस 70, हमने क्या किया 90 70 किया तो कितना आएगा 20 आएगा, आप देखिएगा 10 90 माइनस 55 10 45 इंटू 10 55 10 70, ठीक है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, क्या होगा कॉट थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा ये भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा।
आपको पता है ना कि tan का डिस्टेंस कौन से कोडिशन से चेंज होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, यही तो डिस्टेंस चेंज होता है ना, तो हमने कर दिया। अब इंटू tan 45 tan 45 tan 45 की वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ 1 रख देंगे बेटा। अब यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, कॉट थीटा को मैं ले सकता हूँ 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। tan पे हम 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 रख दें हम। ये tan 45 में tan 55 इंटू tan 70। अब यहां देखिएगा, tan 70 से tan 70 कैंसिल आउट हो गया, tan 55 से tan 50 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 1। यही तो मैं प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे सवाल है, काफी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 6वें का तीसरा खंड है हमारा, sin 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, tan 20, tan 70, tan 80, tan 90। हमने कहा चले अच्छा सवाल है, देखिएगा सवाल में क्या है, sin 50 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 बराबर 1 से करना। देखो मैंने कहा इन सवालों में आपको कुछ नहीं करना, आप 90 देखिए, 90 कौन कौन बना रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 और 89 90 होता है मिलकर, होता है ना, हाँ 10 और 20 मिलकर क्या होता है, 10 और 80 मिलकर कहेंगे आप 90 होता है सर, ठीक है। 20 और 70 मिलकर 90 होता है। जो जो बना रहे हैं ना, जो 90 बना रहे हैं ना, उनमें से आपको एक कोई चेंज कर दें, एक का रेशन से कोडेशन चेंज कर दें, रेशन से कोडेशन चेंज कर दें, या इसका कोडेशन चेंज कर दें, या इसका कर दें, कोई एक, या इसका कर दें। तो देखिए कैसे करें, पहले इसको समझ लें, इस पे समझे कैसे करें। देखो साइन ये है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, समझिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको पूरे को हमें थीटा माना है, इसको अपने हिसाब से पूरे को थीटा माना है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा तो लिखा है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा मैंने इस फॉर्म में से लिख लिया, यहां इसको मैं सेम एज इट इज लिख रहा हूं। आप समझिएगा, अब मुद्दे की बात ये समझो, इसमें से हम क्या करें, इसको चेंज कर लें। मान लो tan 1 कितना आएगा, 90 में से जब मैं कितना घटाऊं 89 सब्ट्रैक्ट करूं तब 1 आता है ना हमारा, ठीक है। अब हम 90 में 80 सब्ट्रैक्ट करें तब हमारा 1 आता है, वो सॉरी 10 आता है। अब 90 में हम 70 सब्ट्रैक्ट करें तब हमारा कितना आता है, 20 आता है। अब जे हम एक, क्योंकि हमने कहा इन तीनों को हमने चेंज कर लिया, इसका एक इसका कर लिया, एक इसका। अब जे सेम लिख दें हम, tan 70 tan 80 इंटू tan 90 सॉरी 89, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिया है हमने, जो लिया है क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब यहां गौर फरमाइएगा, कॉस 90 माइनस थीटा ये बचा है ना हमारा, अब इसको चेंज करें। देखो इस 90 तो ये है, इस माइनस को हम चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा 50, ये जाएगा तो माइनस थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी, इतनी बात समझ पा रहे हैं, कॉस 40 माइनस थीटा प्लस, अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहेंगे कॉट थीटा होता है, 89 हो जाएगा, 89 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, थीटा कॉट 80 हो गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट 70 हो गया।
कॉट क्या हो गया 70 हो गया। अब देखो tan 70 एज इट इज लिख लो, इसमें कोई चेंज मैं मत करो, tan 80 लिख लो और tan 89 लिख लो। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, cos 90 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, कहेंगे 40 बचेगा, 40 माइनस थीटा माइनस के cos 40 माइनस थीटा प्लस। अब देखो cot थीटा इक्वल टू, इसका हम रेसिप्रोकल निकालें तो cos थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, 89 हो जाएगा, इंटू cot थीटा है ना, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब ये सेम लिख दें, tan 70 इंटू tan 80 इंटू tan 90। अब समझिएगा 89, सॉरी अब समझिएगा 89 से tan से ये वाला कैंसिल, tan 80 से tan 80 कैंसिल, tan 70 से tan 70 कैंसिल। अब cos 40 माइनस थीटा ये सेम दिख रहे हैं आपको, ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या 1 आ गया, और राइट हैंड साइड आ गया, यही हमें प्रूव करना था, हमारा आंसर आ गया है। अपने सवाल क्यों चले, बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्या cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ये एन सो वन है, एन सो वन का मतलब है cos 4 डिग्री भी है, cos 5 है, 6, लेकिन cos 80 88 89 90 बराबर 1। अब बताओ कैसे करेंगे इसको। हमने कहा सब 9 का कॉन्सेप्ट है, कितने का है, सब किसका कॉन्सेप्ट है, 90 का कॉन्सेप्ट। 1 किससे बराबर हो रहा होगा, तो कहोगे 89 से, ठीक है। और सॉरी इसका आंसर 0 लेके आना है, क्या लेके आना है, इसका 0 लेके आना है, इसका आंसर हमें 0 से करना है, ठीक। अब ये बताओ ये करना है। अब 2 किससे जाएगा, 2 हमारा जाएगा किससे जाएगा, इसके आगे हमारा क्या रहा होगा, इसके आगे हमारा cos 88 रहा होगा कि नहीं, cos 88 रहा होगा। 2 हमारा किससे बन रहा होगा, 2 हमारा बन रहा होगा 88 से, 88 से बन रहा होगा। लेकिन ये बात हमें बता दो, इस सवाल में कुछ है थोड़ी ना, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ये कुछ भी बना रहे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू आपकी होती है, कितनी होती है, 0 होती है। तब इसका 0 हो जाएगा, ये कुछ भी रहे 0 का मल्टीपल करेंगे आंसर 0 आएगा। सवाल अगर तुम खूब लगाओ चेंज भी करोगे, देखो cos 90 माइनस 1 करोगे, यहाँ 90 माइनस 89, यहाँ कर लोगे cos 99 90 माइनस 88, ऐसे चल जाएगा 1 अब इसमें cos 88 रहेगा, इसमें हमें शॉर्ट ज़्यादा नहीं करना, बढ़िया सवाल है, बच्चे लगाते रहते हैं। बस cos 90 है ना, cos 90 इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, cos क्या हो गई 89 हो गई, है ना, 89 हो गई। अब cos कितनी हो गई 80, cos क्या sin हो गई ना, sin। अब ये क्या हो गया, ये भी हो गई sin हो गई, कितनी 88 हो गई। अब हम चेंज करने तो कुछ फायदा थोड़ी ना हो रहा, एग्जामिनर सैटर्न ने किस हिसाब से सवाल का पैटर्न है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 की वैल्यू हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, कुछ नहीं, cos 90 देखना था आंसर हो जाता। ये देखिएगा tan 11, आप बताओ tan 11 है ना, ये किसके बराबर, हमारा देखो कि 90 कब बन रहा, तो कहेंगे सर 79 में 90 बन जाएगा, और ये वाला इससे 90 बन जाएगा। तो क्या करें हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, एक रेशन चेंज कर लें, कौन सा, देखो tan वाली कर लो, tan कर लें 90 माइनस की 79 इंटू tan 90 माइनस के 73। इतनी बात समझ पा रहे हैं, हमने ये दो रिलेशन चेंज कर लिए, ये वही रखे tan
79 इंटू 10 73। अब यहाँ गौर फरमाइएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। यही तो होता है tan का कोडिशंस cos 73। अब ये tan दिया है ना, tan 79 कर लो इंटू tan 73 कर लो। अब देखो cot को लिख सकते हैं 1/10, कॉट को लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10 79 इंटू 10 73। अब यहाँ मेरी बात को समझिएगा कि क्या हुआ है। हमने कॉट थीटा का हमने कहा रेसिप्रोकल यही तो होता है 1/10 थीटा, वही तो किया है मैंने कुछ नहीं किया। जो रेशंस होता है कॉट थीटा का वो रख दिया है। अब tan थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1 आ गया। और राइट हैंड साइड हमें यही तो प्रूव करनी थी, तो आपका हो गया। हाँ, तो 1 हो गया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज के सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप डेली बेस पे सेशन देखते रहिए। और देखिए मैं अपना जो आपको 8.3 का आई थिंक 7 सवाल कंप्लीट हो गया। लाइन से सवाल लेके चल रहे हैं, कोई स्किप नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद हम एग्जाम्पल भी कराएंगे। इसके बाद हम डाउट सेशन लेके आएंगे। जो सवाल आपको नहीं आता मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उस पर आप सवाल को भेजिएगा, मैं डाउट सेशन लेके आऊँगा, आपको सारे सवाल कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि हर सवाल में कहीं ना कोई क्लू है, वो हमें पहचानना आ गया कि ये पूरा सवाल में कुछ नहीं था। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सवाल में कुछ नहीं था, हलवा सवाल था, लेकिन लोग ये इसी में लगे रहे, बोले अरे ये इनफाइनाइट था, कैसे सॉल्व करें। ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे से पढ़ाई करें और घर पर रहें। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे।